प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर बलवंत शास्त्री संस्कृत व्याकरण की इस विशेष कक्षा में आप सबका अभिनंदन करता हूं और अभिनंदन भी विचित्र प्रकार से कर रहा हूं। आज तक आपने माला के द्वारा अभिनंदन सुना होगा, देखा होगा, अभिनंदन प्राप्त भी किया होगा माला के द्वारा, लेकिन आज मैं आपका स्वागत माला से न करके और वर्णमाला के द्वारा आपका स्वागत कर रहा हूं। मुझे आशा है आपने स्वीकार कर लिया होगा। अस्तु तर्हि वयम इदानीं पठामः संस्कृत वर्णमालाम। वर्णमाला को हम पढ़ेंगे। वर्णमाला से क्या तात्पर्य है? वर्णानाम माला, वर्णमाला। वर्णमाला शब्द का अर्थ है वर्णानाम माला, वर्णों की, अक्षरों की जो माला है उसे वर्णमाला कहा जाता है। वर्णानाम माला वर्णमाला उच्यते। अक्षरों की जो माला, वर्णों की जो माला है उसे वर्णमाला कहा जाता है। पाणिनि की जो वर्णमाला है, पाणिनि व्याकरण में अथवा पाणिनि शिक्षा में जो वर्णमाला है उसको आधार बना करके हम ये तमाम चर्चा करेंगे। पाणिनि शिक्षा जो है, क्योंकि शिक्षा एक अत्यंत महत्वपूर्ण पार्ट है। वेद रूपी पुरुष, यदि हम वेद को एक पुरुष की संज्ञा देते हैं, नाम देते हैं, तो शिक्षा उसका एक अंग माना गया है। शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य, ऐसा उल्लेख आता है। हमारे शास्त्रकार ऋषि कहते हैं कि ये जो शिक्षा है ये वेद के 6 अंगों में सबसे महत्वपूर्ण एक अंग है। शिक्षा नाक है, नासिका, घ्राण है, तो शिक्षा वेदांग है। वेदांग कहने से ही हम इसके महत्व को समझ सकते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण ये शिक्षा का पार्ट है। तो शिक्षा के ऊपर अनेक आचार्यों ने अपने अपने ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन उन सब ग्रंथों में आजकल जो प्रचलित है, जो मान्यता प्राप्त है, जो प्रामाणिक माना जाता है सर्वाधिक, वह है पाणिनीय शिक्षा। पाणिनीय शिक्षा, ये पाणिनीय शिक्षा जो है ये शिक्षा ग्रंथों में सर्वाधिक प्रामाणिक माना जाता है। इसी के आधार पर और जो प्रत्याहार सूत्र, पाणिनीय व्याकरण के जो आधार हैं, पिछली वीडियो के माध्यम से मैंने आपके सामने जो रखने का प्रयास किया था, उस वीडियो का आपने देखा होगा, सुना होगा, समझा होगा। यदि अभी आप उससे अलग हैं तो निश्चित रूप से आप उसके पास जाइए, उसको सुनिए, देखिए, तो आपकी समझ में आएगा कि वो कितना उपयोगी है। तो मैं चर्चा कर रहा था आपके सामने पाणिनीय शिक्षा के अनुसार अथवा पाणिनि मुनि के अनुसार जो वर्णमाला है वो क्या है? वो है, वर्णमाला है 63 अथवा 64। 63 अथवा 64 जो प्राचीन वैयाकरण है उनका तो निर्विवाद एक मत है कि वर्णास्त्री षष्ठी, त्रिषष्ठी। प्राचीन वैयाकरण सब मानते हैं कि वर्ण 63 हैं। पाणिनि और पाणिनि की शिक्षा में और पाणिनि व्याकरण में प्राचीन विद्वान जो हैं, मनीषी जो हैं, वो 63 मानते हैं। लेकिन ये नवीना वैयाकरणा संति, जो नव्य व्याकरण के मनीषी हैं, उनका ये मत है कि पाणिनि की जो वर्णमाला है उसमें 63 वर्ण अथवा 64 वर्ण हैं, ऐसा मानना चाहिए। इदम उचितम अस्ति। तो क्योंकि नवीन वैयाकरणों का मत जो है वो सब जगह प्रचलित है, नवीन वैयाकरणों के ग्रंथ जो है वो विश्वविद्यालय आदि में प्रामाणिक ग्रंथों के रूप में रखे हुए हैं, इसलिए हमें
इनके मत को अधिक महत्व देना है और इसी के आधार पर हम आगे वर्णमाला को समझेंगे। तो वर्णास्त्री षष्ठी, वर्ण 63 अथवा 64, चतुष्षष्ठी, चतुष्षष्ठी, वर्ण 63 हैं अथवा 64 हैं। ये पाणिनि की उद्घोषणा होगी, पाणिनि की प्रतिज्ञा होगी शिक्षा ग्रंथों के अनुसार, विद्वानों के अनुसार। अब इसको समझेंगे हम 63-64 को कि किस प्रकार से ये 63-64 हैं। इसको समझने के लिए हम वर्णों को 3 भागों में बांटेंगे। वर्णमाला के वर्णों को ठीक से समझने के लिए त्रिषु भागेषु विभाज्य वयम पठिष्यामः। पहला स्वर, स्वर, दूसरा व्यंजन और तृतीय अयोगवाह, अयोगवाह। इस प्रकार से 3 भागों में पाणिनि कृत शिक्षा के वर्णमाला को बांट करके हम पढ़ रहे हैं। स्वर, स्वयं राजन्ते इति स्वरः, ये स्वर की परिभाषा है। विशेष परिभाषाओं के विषय में, संज्ञाओं के विषय में मैं अगले वीडियो में आपके सामने चर्चा करूंगा। व्यंजन, व्यंजन अन्वक भवति, जो स्वयं उच्चारित होते हैं, जिनको उच्चारण में अन्य का सहयोग नहीं लेना पड़ता, वो स्वर कहलाते हैं। व्यंजन अन्वक भवति व्यंजनमिति, जो स्वरों की बैसाखी के सहारे से उच्चारित होते हैं, स्वयं वो लंगड़े हैं, पंगु हैं, वो स्वरों के बिना चल ही नहीं सकते, उनका उच्चारण ही नहीं हो सकता, इसलिए वो व्यंजन कहलाते हैं। और अयोगवाह, वर्णमालायाम येषाम अक्षराणाम उपदेशे न कृत, वर्णमाला में जिन अक्षरों का पाणिनि आचार्य ने उपदेश नहीं किया, किंतु ते दृश्यन्ते, वो दिखाई देते हैं, भाषा में, प्रयोग में दिखाई देते हैं। तेषाम कार्यम अपि दृश्यते, उनका काम भी दिखाई देता है। अयुक्ता वहंती, अयुक्ता कार्यम वहंती, अनुपदिष्टास्य श्रूयन्ते, जो बिना वर्णमाला के योग के, वर्णमाला में योग न होने के उपरांत भी जो दिखाई देते हैं और उनका काम दिखाई देता है, वो अयोगवाह कहलाते हैं। तो 3 भागों में हम वर्णमाला के अक्षरों को, वर्णों को बांट रहे हैं। और इस प्रकार से हम सबसे पहले जो है वो स्वरों पर विचार कर रहे हैं। स्वर, स्वरों पर, स्वरों को समझने के लिए ए, ई, उ, री, लृ, प्रत्याहार सूत्रों में पाणिनि व्याकरण के जो प्रत्याहार सूत्र हैं, जिनको हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो के माध्यम से, उसी के आधार से मैं आपके सामने चर्चा को आगे बढ़ा रहा हूं। ए, ई, उ, री, लृ, ये 5 जो हैं ये ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ह्रस्व, एते 5 ह्रस्व स्वरा सन्ति, ये 5 ह्रस्व हैं। ए, ई, उ, री, लृ। इनका एक दूसरा भी नाम है मूल स्वर, मूल स्वर, इनको मूल स्वर भी कहते हैं। यदि परीक्षायाम अयम प्रश्न है कति ह्रस्व स्वरा, तो उत्तर होगा 5। के ह्रस्व स्वरा, तो ये लिखे हुए हैं आपके सामने। मूल स्वर यदि पूछते हैं कि मूल स्वराणाम संख्या का, तो उसका उत्तर भी 5 ही है। तो ए, ई, उ, री, लृ, ये 5 जो हैं ये ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। और एतेषाम अपरम नाम है, इनका दूसरा जो नाम है, सबके 2-2, 3-3 नाम होते हैं, आपके हमारे भी हैं, घर में कुछ कहते हैं, हमारा रिकॉर्ड में, राजकीय रिकॉर्ड में कुछ है, और हमारे दोस्तों में कुछ नाम होता है। तो इस प्रकार से इनके भी नाम हैं। तो ये 5 जो हैं ये ह्रस्व स्वर हो गए। इसके बाद में 8 दीर्घ स्वर हैं। दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं, इसके आगे चलेंगे। जैसे प्रत्याहार सूत्रों के आधार पर, तो आई उण, फिर रील रिक, फिर ए ओंग, ए, ओ, आई और औ। ये 4 जो हैं ये प्रत्याहार सूत्रों में
इनका जो उल्लेख किया है ये दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ए, ओ, ऐ और औ, इनका एक नाम जो है वो संध्यक्षर भी है, संध्यक्षर भी इनको कहते हैं, इनको संयुक्त स्वर भी कहते हैं। तो ये तीन नाम हो गए इनके, दीर्घ और दूसरा संयुक्त स्वर और एक तीसरा नाम हो गया संध्यक्षर। किसी भी एक शब्द के माध्यम से आप इनको समझ पाएंगे। इनका नाम ये दीर्घ स्वर भी है, ये संयुक्त स्वर भी हैं। संयुक्त स्वर इसलिए कहते हैं कि दो स्वरों के मेल से बने हैं, इनमें दो स्वर हैं। कैसे? और इनका नाम संध्यक्षर भी है, संधि होकर मिले। तो संयुक्त स्वर कहें, संध्यक्षर कहें, तो कैसे हैं, किस प्रकार से हैं, थोड़ा देख लेते हैं इनको। ए जो है इसमें ये जो ए है इसमें ए प्लस ई, ये दो अक्षरों के मेल से ए बना है। ये जो ओ है इसमें ए प्लस उ, ये दो के मेल से ओ बना। ये ऐ जो है इसमें ए प्लस ए, तो ये ऐ बना। और ये जो औ है ये ए और प्लस ओ। इस प्रकार से ये संधि होकर के अक्षर बन रहे हैं, इसलिए इनको संध्यक्षर कहते हैं या संयुक्त स्वर भी कहते हैं, और दीर्घ भी इनका नाम है। तो चार ये दीर्घ हो गए, और इनके आगे चार दीर्घ और हैं। चार दीर्घ और कौन से हैं? ए का दीर्घ जो है वो आ होगा, ई का दीर्घ ये ई होगा, और ऊ का दीर्घ ये ऊ होगा, और री का दीर्घ ये री होगा। ये चार अक्षर हो गए। तो 4 + 4 इस प्रकार से ये 8 की संख्या हो गई। एते अष्टवर्णाः दीर्घा सन्ति। ह्रस्व स्वरों की संख्या 5 थी, दीर्घ स्वरों की संख्या 8 हो गई। कौन कौन से हैं ये मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं। इसके आगे जो है वो 9 अथवा 8, ये जो है ये प्लुत स्वर माने जाते हैं। प्लुत स्वर वो कौन से हैं? ये जो 8 अक्षर लिखे हुए हैं आपके सामने, ये सभी जो हैं, ये सभी जो अक्षर हैं, और साथ में द्रि जो है उसके विषय में कुछ विशेष चर्चा है आपके सामने रखूंगा। तो ए के आगे प्लुत लिखेंगे। ये जो निशान है ये 3 की संख्या है। जैसे आपने ऐसा लिखा देखा होगा, ओ, उ और मैं। हम जब छोटे थे, जब व्याकरण नहीं पढ़ा था, तो इसको ओ, उ, मैं ऐसा हम पढ़ते थे। लेकिन अब व्याकरण पढ़ने के पश्चात पता लगा कि ये प्लुत का निशान है और यह गणित की संख्या है, 1, 2, 3 इस प्रकार से। तो 3 की संख्या है। ये जिसके आगे, जिसके पश्चात लिखा होता है तो त्रिमात्रिक माना जाता है, उसको 3 गुणा करके बोला जाता है। तो ये जो ए है ये ए प्लुत हो गया, और उसके बाद में ई दीर्घ इकार के साथ में भी इनका प्लुत लेखन होता है, ह्रस्व के साथ में भी इनका प्लुत लेखन होता है। तो ई और फिर उ और फिर री और ल्री। यहां पर थोड़ी समझने की बात है। कुछ विद्वान ये कहते हैं कि ये जो ल्री अक्षर है इसका दीर्घ नहीं होता। ल्रिवर्णस्य दीर्घा न सन्ति, ये तो सर्वमान्य है कि ल्रि का दीर्घ नहीं होता है। तो ल्रिवर्ण का दीर्घ नहीं होता है, इसलिए उसका प्लुत भी नहीं मानते। ल्रिवर्णस्य दीर्घाभावात्, ल्रिवर्ण का दीर्घ उच्चारण न होने के कारण उसका प्लुत भी नहीं होता, ऐसा कुछ विद्वान मानते हैं। परंतु ये प्राचीना वैयाकरणा सन्ति, जो प्राचीन वैयाकरण है
वो सभी एक स्वर से लृ को भी प्लुत मानते हैं। तो ये जो है इस प्रकार से ये 5 प्लुत हो गए और उसके बाद में ए, ओ और आई और ये औ। इस प्रकार से जो है ये अक्षर जो हैं ए, ई, उ, री, लृ 5 ये हो गए और ए, ओ, ऐ और औ ये 9। ये 9 जो है ये प्लुत अक्षर हो गए। प्लुत आगे के वीडियोज में हम पूरी चर्चा करेंगे ह्रस्व दीर्घ प्लुत के विषय में, क्या होते हैं, कैसे इनका उच्चारण होता है, अभी चर्चा करेंगे। बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी। सामान्य रूप से मैं आपको समझा रहा हूं कि ये 3 स्वरों के भेद हो गए, ह्रस्व, ये दीर्घ हो गए जिनकी संख्या 8 है, ये प्लुत हो गए। प्लुत का जो लेखन मैंने आपके सामने किया है यहाँ पर, ये ए के पीछे, इसका दोनों प्रकार से लेखन होता है। दोनों प्रकार से लेखन विद्वान मानते हैं। हम दीर्घ के पीछे भी, दीर्घ अक्षरों के पीछे भी ये 3 की मात्रा लगाते हैं, प्लुत का निशान लगाते हैं, तो भी उसका लेखन होता है, लेकिन उच्चारण में भेद नहीं होगा। उच्चारण उसी प्रकार से होगा, उच्चारण में भेद नहीं आएगा। तो ये 9 जो हैं ये प्लुत स्वर हो गए। अब जो विद्वान इस लृ का प्लुतत्व नहीं चाहते, ये वैयाकरणः, ये विद्वांसः लृ वर्णस्य प्लुतत्वम नेच्छन्ति, इसका प्लुतत्व नहीं चाहते हैं, न स्वीकुर्वन्ति न अंगीकुर्वन्ति। तेषां मते, जो लृ का प्लुत नहीं मानते हैं, उनके मत में इनकी संख्या, प्लुत स्वरों की संख्या 8 हो जाती है। 8 हो जाती है। तो इस प्रकार से 8, 5, 13 और 13 और 9 जो है ये 22 हो गए। और जो लृ को प्लुत नहीं मानते उनके मत में ये 8 जुड़ करके और 21 हो गया। इस प्रकार से स्वरों की संख्या 22 अथवा 21। अब मैं समझता हूं आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे ये 22 अथवा 21 का क्या चक्कर है, किस किस आधार पर ये 22 है और किस आधार पर ये 21 स्वरों की संख्या मानी जाती है। ये प्राचीना वैयाकरणा, जो प्राचीन वैयाकरण हैं, वे सभी वैयाकरण जो हैं उनके मत में 22 ही स्वर हैं। मैं आगे इसकी चर्चा करूंगा। वो स्वरों को 22 मान रहे हैं, लेकिन आधुनिक जो नवीन वैयाकरण है उनके मत में इस संख्या को हमें प्रमाण मानना है। पुनः आपसे निवेदन है कि यही संख्या प्रामाणिक आपको माननी है। यदि परीक्षायाम अयम प्रश्न है पाणिनीय शिक्षायाम अथवा पाणिनी व्याकरण, मैं इसकी चर्चा करूंगा अभी कि पाणिनी व्याकरण में भी यही स्वर हैं, पाणिनी व्याकरण में भी यही स्वर है। थोड़ा सा मैं स्पष्ट कर देता हूं सांकेतिक रूप से उसको। जैसे ये प्रत्याहार जो सूत्र पढ़े हमने, ए, ई, ऊण, रील, रिक, ए, ओंग और ऐ, औच, ये जो प्रत्याहार सूत्र हैं, इन प्रत्याहार सूत्रों में ए, ई, उ, रील, री, ए, ओ, ऐ, औ, जो 9 जो स्वर पढ़े हुए हैं, अचवर्ण पढ़े हुए हैं, इन अचवर्णों के साथ में आचार्य पाणिनि जो हैं वो किस प्रकार का ग्रहण चाहते हैं, इनके द्वारा किन किन वर्णों का ग्रहण होता है, तो इसके लिए वो अपनी आगे चल करके एक उद्घोषणा करेंगे, एक सूत्र में लिखेंगे कि अणुदित सवर्णस्य, अणुदित सवर्णस्य चा प्रत्ययः, ये आगे घोषणा करेंगे, आगे अपने व्याकरण के सूत्र में लिखेंगे वो कि अण और उदित वर्ण, अण प्रत्याहार में आने वाले अक्षर लण के अणे तक इन अक्षरों अण प्रत्याहार बनाएंगे, जैसा कि पहले मैंने आपसे चर्चा की थी। और उदित वर्ण जो हैं वो अपने साथ में अपने वर्ग वाले
अपनी जाति वाले सभी अक्षरों का ग्रहण कराते हैं। तो इस ए के साथ में दीर्घ अक्षरों का भी ग्रहण होता है, प्लुत का भी ग्रहण होता है। इस ए के साथ में आ का भी आचार्य पाणिनि के मत में ही है, ये अलग से नहीं है। आप ऐसा ना समझे कि पाणिनि के मत में ह्रस्व दीर्घ प्लुत नहीं है। ये सूत्र ध्यान रखना, ये पाणिनि की उद्घोषणा ध्यान रखना। पाणिनि ये प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि मेरे इस व्याकरण शास्त्र में जहां भी अणवर्ण है, अणवर्ण कौन से, अयुण के ए से लेकर के और लण के ण तक, लण के ण तक ये तमाम जो स्वर आएंगे, ये अपने साथ में सवर्ण, अपने सवर्ण वर्णों का भी ग्रहण कराते हैं, उनके साथ में वो वर्ण भी माने जाते हैं। तो ए के साथ में आ भी है और इस ए के साथ में ये प्लुत ए भी है। ये बात मैंने इसलिए स्पष्ट की है कि पाणिनि व्याकरण में भी स्वरों की संख्या, यदि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार स्वरों की संख्या पूछें या पाणिनि व्याकरण के अनुसार या पाणिनि के मत में स्वरों की संख्या पूछें, तो यही एक ही उत्तर है 22। हाँ, यदि प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि अच वर्ण कितने हैं, यदि ये प्रश्न पूछा जाता है तो हमें 9, उसका उत्तर 9 लिखना है। ये 3 ये आई उ रील री ए ओ आई औ, ये कुल मिलाकर के 9 हो गई। यदि हमें प्रश्न की तासीर देखनी है, प्रश्न की नाड़ी देख करके और फिर हमें उसके लिए उत्तर लिखना है, तो यदि अच वर्ण पूछते हैं, क्योंकि अयुण के ऐसे लेकर अयउस तक ये अच प्रत्याहार बनता है, अच प्रत्याहार बना। तो यदि अच वर्ण पूछे जाते हैं, फिर से ध्यान दें, यदि पाणिनि शिक्षा, पाणिनि व्याकरण या पाणिनि मत के अनुसार स्वरों की संख्या पूछी जाती है, तो निश्चित रूप से आपको यही उत्तर लिखना है 22 अथवा 21, यही उत्तर आएगा। यदि अच वर्ण आपसे पूछे जाते हैं, अच वर्ण पूछे जाते हैं, तो उनकी संख्या आपको 9 लिखनी है, क्योंकि अच वर्ण यही है। इससे आगे अच प्रत्याहार के वर्ण, तो वहां तो बिल्कुल ही स्पष्ट हो जाता है। या इस प्रश्न को ऐसा भी घुमा सकते हैं कि माहेश्वर सूत्रों के अनुसार, माहेश्वर सूत्रों के अनुसार स्वरों की संख्या, माहेश्वर सूत्रों के अनुसार अच वर्ण कितने हैं, या उसको सरल करके भी दे सकते हैं, अच को सरल करके स्वर, माहेश्वर सूत्रों के अनुसार स्वरों की संख्या, तो भी उत्तर 9 होगा। माहेश्वर सूत्रों की चर्चा करके या अच नाम लेकर के यदि स्वरों की संख्या पूछी जाती है, तो अस्य प्रश्नस्य उत्तरम 9, तो इस प्रश्न का उत्तर 9 हो आपको लिखना चाहिए। तो ये इन स्वरों के विषय में मैंने थोड़ी सी चर्चा आपके सामने की है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। 22 अथवा 21 ये स्वर, थोड़ी सी और चर्चा मैं आगे बढ़ा रहा हूं। ए ई उ री री और ए ओ आई औ, ये जो स्वर है, 9 स्वर जो है, यहां ए जो है, इस ए जो है, ये ए वर्णस्य अष्टादश भेदा, इस ए वर्ण के 18 भेद हो जाते हैं। ह्रस्व दीर्घ प्लुत करके 3 भेद, जो अलग अलग वर्णों की श्रेणी में आते हैं, जिनका उच्चारण काल अलग अलग है, इसलिए वो अलग अलग वर्ण माने गए हैं। लेकिन गुणों के आधार पर इनके 18 भेद हो जाते हैं कुल मिलाकर के। कैसे होते हैं मैं आपके सामने थोड़ा स्पष्ट कर रहा हूं। यदि परीक्षायाम अयम प्रश्न है कि अवर्णस्य कति भेदा, यदि परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाता है कि अवर्णस्य कति भेदा सन्ति, अवर्ण के कितने भेद हैं, तो उसका उत्तर होगा 18। कैसे? ये उदात्त है, उदात्त से किमपि चिन्हम न भवति, अनुदात्त उदात्त, ये अनुदात्त नीचे रेखा,
और ये स्वरित खड़ी रेखा। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित भेद से ये तीन भेद हो गए। एक ए वर्ण के ए उदात्त, ए अनुदात्त, ए स्वरित, और फिर ये तो हो गए निरनुनासिक, 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 जिनमें अनुनासिकस्य अभाव अस्ति, और इसी को सानुनासिक भेद हो जाएगा। ये उदात्त सानुनासिक, ये अनुदात्त सानुनासिक, ये स्वरित सानुनासिक। इस प्रकार से एक ए वर्ण के, ए अक्षर के जो हैं वो 6 भेद हो जाते हैं, 6 भेद। इसी प्रकार से आ के 6 भेद होंगे, इसी प्रकार से प्लुत के 6 भेद होंगे, दीर्घ के भी 6 भेद होंगे, प्लुत के भी 6 भेद होंगे। तो 6 और 3 9 और 3 6 और 6 इसके 12 और 6 इसके 18, तो ये कुल 18 भेद ए वर्ण के हो जाते हैं। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है तो आपको ए के भेद के बारे में तो 18 उत्तर देना। इसी प्रकार से ई के, ई वर्ण से अभी 18 भेदा, बिल्कुल इसी प्रकार से उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, सानुनासिक, निरनुनासिक, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, इस प्रकार से 18 भेद हो जाएंगे। तो ई वर्ण से कति भेदा 18। इसी प्रकार से ऊ के ऊ वर्ण से कति भेदा 18, री वर्ण से कति भेदा 18, 18 इनके भेद हो जाएंगे। लृ जो है अस्य दीर्घस्य अभाव, लृ वर्ण से दीर्घा नहीं संति, इसके दीर्घ नहीं है, इसलिए दीर्घ वाला एक जो है 6 का पार्ट कम हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे 12। लृ वर्ण से यदि लृ वर्ण के भेद पूछे जाते हैं तो लृ वर्ण से 12 भेदा संति, लृ वर्ण के 12 भेद हैं। इसी प्रकार से जो ये संध्यक्षर हैं तो संध्यक्षराणाम ह्रस्वाने न संति, जो संध्यक्षर हैं, संयुक्त स्वर हैं, उनके ह्रस्व नहीं होते हैं, इसलिए ह्रस्व वाले जो 6 भेद हैं वो कम हो जाएंगे। तो संध्यक्षराणाम अपि 12 भेदा, इनके भी 12 भेद होते हैं। तो इस प्रकार से कोई भी प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जाता है, हर पॉइंट आपको ठीक से क्लियर कर लेना चाहिए, स्पष्ट कर लेना चाहिए। मैंने ये प्रयास किया है आपके सामने। और जो मैं चर्चा कर रहा था कि पाणिनि मुनि की जो उद्घोषणा है, बहुत बड़ी उद्घोषणा, क्या? अणुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय, कि मेरे इस व्याकरण शास्त्र में अण और उदित वर्ण कौन कौन से हैं आगे मैं विस्तार से चर्चा भी करूंगा। फिर भी कु, चु, टू, तू और पू, ये जो हैं उदित वर्ण कहलाते हैं। इनकी विशेष चर्चा आगे चल करके मैं करने वाला हूं। ये उदित वर्ण कहलाते हैं। तो कह रहे अण प्रत्याहार में आने वाले अक्षर, और अण प्रत्याहार मैं बार बार आपको संकेत कर रहा हूं कि इस सूत्र में अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र में पाणिनि मुनि अण प्रत्याहार जो है वो लण के णकार तक लेना चाहते हैं। तो अण प्रत्याहार में आने वाले ये सभी अक्षर और उदित वर्ण ये अपने साथ में अपनी जाति वाले अक्षरों का भी ग्रहण कराते हैं। तो जब पाणिनि मुनि कहीं पर भी ए पढ़ेंगे, ए यदा पाणिनि मुनि ए इति वर्णस्य कुत्रापि उच्चारणं करिष्यन्ति, पाणिनि मुनि करिष्यति उच्चारणं, तर्हि 18 भेदा, ये 18 भेदों का ग्रहण होगा। हमारे यहाँ देहात में 2 प्रकार के निमंत्रण माने जाते हैं। थोड़ा आपको हल्का कर रहा हूं। देहात में हमारे यहाँ समाज में 2 प्रकार के निमंत्रण हैं। आजकल तो निमंत्रणों की संख्या कम होगी, लॉकडाउन लगा हुआ है, समारोह पर पाबंदी है, भाई 50 से ज़्यादा 100 से ज़्यादा आप आमंत्रित नहीं कर सकते हैं। तो हमें भी अवसर नहीं मिल रहा है, आपको भी अवसर नहीं मिल रहा है। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, 2 प्रकार के निमंत्रण हमारे समाज में माने जाते हैं। एक निमंत्रण होता है घरपति। घरपति का क्या मतलब है कि गृहपति का निमंत्रण है। गृहपति शब्द से ही अपभ्रंश होकर के और
घरपति शब्द बना हुआ है। हमारे समाज में हम जो है संस्कृत के ही शब्द बोलते हैं। 90% शब्द हम संस्कृत के बोलते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता। इसका मतलब क्या है, हम 90% संस्कृत तो जान रहे हैं, केवल 10% के लिए कसरत कर रहे हैं। तो हमें थोड़ा थोड़ा उसको बिगाड़ कर बोलते हैं, गृहपति का घरपति बोल दिया। तो एक घरपति निमंत्रण होता है कि गृहपति का निमंत्रण है। इसका तात्पर्य यह है कि एक आदमी, एक व्यक्ति आज आपके घर से हमारे घर भोजन करने के लिए आएगा, उसको कहते हैं घरपति निमंत्रण। गृहपति का निमंत्रण होगा। एक निमंत्रण होता है, वो बड़ा गजब का होता है, बड़ा आनंद का होता है। वो कौन सा है? वो है चूल्हानोत निमंत्रण। चूल्हानोत निमंत्रण, उसमें चूल्हानोत का क्या मतलब है? चूल्हे को ही निमंत्रण दे दिया जाता है कि भाई आज ये चूल्हा जो है, इसके साथ में जो भी भोजन करते हैं, जितने भी सदस्य बंधे हुए हैं, वो सब के सब हमारे वहाँ भोजन करेंगे। तो इसको बोलते हैं चूल्हानोत निमंत्रण। तो आज ये जो ए है, आचार्य पाणिनि जो है वो जहाँ भी ए पढ़ देंगे तो चूल्हानोत निमंत्रण माना जाता है। चूल्हानोत निमंत्रण में इस ए के जितने भी साथ इसके बंधे हुए हैं 18, वो 18 के 18 ये उदात्त अनुदात्त स्वरित है, सानुनासिक निरनुनासिक है, दीर्घ है, प्लुत है, ये सब के सब 18 के 18 चूल्हानोत उसके साथ में चलते हैं। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा था, संकेत कर रहा था कि पाणिनि व्याकरण में भी 22 और 21 यही स्वरों की संख्या है। पाणिनि के मत में भी, पाणिनि व्याकरण में भी और पाणिनि शिक्षा में भी, ये तीनों बातें आपको ध्यान रखना है। हाँ, यदि माहेश्वर सूत्रों का हवाला देकर या अच नाम से यदि स्वरों की संख्या पूछी जाती है तो हम 9 उसका उत्तर लिखेंगे। ये स्वरों के विषय में मैंने विस्तार से चर्चा की, थोड़ी सी चर्चा और कर रहा हूं। लौकिक संस्कृत भाषा में, जो लौकिक संस्कृत है या सामान्य संस्कृत, सामान्य संस्कृत, लौकिक संस्कृत भाषा में अथवा सामान्य संस्कृत भाषा में जो है वो, क्योंकि प्लुत का अभाव होता है, प्लुत अक्षर जो हैं वो प्रयोग में नहीं देखे जाते। अधुना अद्यत्वे संस्कृत भाषायाम प्लुत अक्षराणाम दर्शनम न भवति, उनका दर्शन नहीं हो रहा है, वो बेचारे बर्फ में लग गए हैं, तो अब उनका दर्शन नहीं हो रहा है। इसलिए ह्रस्व ह्रस्व प्लस दीर्घ, तो ह्रस्व कितने हैं? 5 और दीर्घ कितने हैं? 8। इसलिए उनकी संख्या जो है वो 13 मान ली जाती है। यदि अयम प्रश्न है लौकिक संस्कृत भाषा में अथवा सामान्य संस्कृत भाषा में कति स्वरा सन्ति, कितने स्वर हैं, तो अस्य प्रश्नस्य उत्तरम 13। ये विस्तार से मैंने चर्चा करने का प्रयास किया है। मैं समझता हूं कि स्वरों से संबंधित समस्त बातें आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, और फिर भी यदि कोई बात रह गई है, शेष रह गई है, तो मैं आपके साथ बना हुआ हूं, आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं आपके सामने रख रहा हूं व्यंजन की चर्चा। व्यंजन अन्वक भवति व्यंजनम है, जो स्वरों की बैसाखी के सहारे से उच्चरित होते हैं, इसलिए उनको व्यंजन कहा जाता है। अब ये व्यंजन वर्णों को समझने की, व्यंजनों की संख्या है 33। अब ये 33 संख्या कैसे है, इसको भी हम 3 भागों में बांट करके ठीक से समझेंगे। एक है वर्गीय व्यंजन, वर्गीय व्यंजन जिनकी संख्या है 25, और दूसरे हैं अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन जिनकी संख्या है 4, और एक है ऊष्म व्यंजन जिनकी संख्या भी है 4। तो इस प्रकार से 25 और 4 4 ये 8, ये 33 ये व्यंजनों की संख्या होती है। वर्गीय व्यंजन, अब देखिए क्रम से इन पर विचार कर रहे हैं।
वर्गीय व्यंजन जो है वो है क वर्ग। क वर्ग में 5 हैं, क ख ग कहेंगे। मैं लिख नहीं रहा हूं, कुछ समय की बचत होगी चर्चा में। क वर्ग में 5 अक्षर हैं। इसी प्रकार से च वर्ग है, च वर्ग में 5 अक्षर है, च छ ज झ ये। और इसी प्रकार से ट वर्ग में 5 अक्षर हैं, और इसी प्रकार से त वर्ग में 5 अक्षर हैं, त थ द धन। और इसी प्रकार से प वर्ग में ये 5 अक्षर हैं। तो कुल मिलाकर के ये 25 अक्षर हो गए। ये वर्ग में है क वर्ग, इसलिए इनको वर्गीय बोल देते हैं। तो वर्गीय, ये वर्गीय व्यंजन है। कहीं पर वर्गीय व्यंजन के नाम से यदि कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो आपको इन 25 वर्णों की तरफ आपका ध्यान जाना चाहिए। इनके जो है वो 3 नाम आप ध्यान रखिए। एक नाम इनका वर्गीय हो गया, वर्गीय व्यंजन हो गया। दूसरा नाम जो इनका है वो स्पर्श व्यंजन। कादयो मावसाना स्पर्शः, कैसे लेकर के मैं तक जो अक्षर हैं, 25 अक्षर हैं, इनका नाम स्पर्श है। यतो ही क्योंकि इनका जब उच्चारण करते हैं तो वहाँ इनके तत्त स्थान पर जो है वो जीवा का स्पर्श होता है, इसलिए इनका नाम स्पर्श पड़ा है। तो एक इनका नाम वर्गीय व्यंजन है, दूसरा इनका नाम स्पर्श व्यंजन है, और तीसरा जो नाम है वो मैं आपके सामने अभी रख रहा हूँ। वर्गीय व्यंजन, स्पर्श व्यंजन और उदित व्यंजन। उदित व्यंजन, उदित व्यंजन भी इनको कहते हैं। उदित व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रथम अक्षर के साथ में यहाँ पर अगर ऊ लगा देते हैं तो उसकी इत संज्ञा होती है, इत संज्ञा होकर के लोप हो जाता है। तो जहाँ ऊ की इत संज्ञा होती है उसको उदित कहते हैं। उदित। उकारस्य यत्र इत संज्ञा भवति तस्य नाम उदित भवति। तो इस प्रकार से वर्ग के पहले अक्षर के साथ में ऐसे च के साथ में ऊ की मात्रा होगी तो उदित हो जाएगा, ट के साथ में ऊ की मात्रा होगी तो उदित हो जाएगा, तू त के साथ में, ऐसे प के साथ में। तो ये 5 उदित वर्ण भी कहलाते हैं। तो 3 नाम हो गए इनको। यदि वर्गीय व्यंजन के नाम से प्रश्न आता है तो भी इनका ही ग्रहण करना है। यदि स्पर्श व्यंजन के नाम से प्रश्न पूछा जाता है तो भी इनका ग्रहण करना है। यदि उदित व्यंजन के आधार पर, उदित वर्ण के आधार पर कोई प्रश्न पूछा जाता है तो भी इन्हीं वर्णों का ग्रहण हमें करना है। तो ये स्पर्श व्यंजन हो गए जिनकी संख्या 25 थी। अब आगे पढ़ रहे हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ, अंतस्थ जो व्यंजन है उनकी संख्या है 4। और वो कौन कौन से हैं? ये, व, र, ल। ये क्रम थोड़ा आपको ध्यान रखना है। हिंदी वर्णमाला में ये, र, ल, व क्रम है क्योंकि संस्कृत से ही हिंदी भाषा निकली है। तो ये, व, र, ल जो है ये क्रम, इसका ध्यान रखना है आपको। परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं क्रम से संबंधित भी। तो ये, व, र और ल, ये 4 अक्षर जो हैं ये अंतस्थ अक्षर हैं। इनको, इन अक्षरों का जो है वो संक्षेप में, क्योंकि यण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं ये अक्षर, इसलिए यण अक्षर भी इनका दूसरा नाम है। यदि यण अक्षर के नाम से पूछा जाता है तो भी हमें अंतस्थ अक्षरों का ही ग्रहण करना है। इसके आगे ऊष्म अक्षर। ऊष्म अक्षर, ऊष्म जो अक्षर हैं वो हैं श, श, श है। इनका भी क्रम थोड़ा ध्यान रखना आप। श, ये श, ये श, ये स और ये है। ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं क्योंकि इनका उच्चारण जब करते हैं तो अपेक्षाकृत अधिक ऊष्मा हमारे मुख में उत्पन्न होती है, इसलिए इनका नाम ऊष्म वर्ण पड़ा है। इनकी संख्या भी 4 है। तो इनका एक दूसरा नाम शल भी है। शल क्यों है? शस्सर जो सूत्र हम प्रत्याहार सूत्रों में हमने पढ़ा है, शस्सर और हल, 13 नंबर और 14 नंबर जो सूत्र हमने पढ़े हैं, शस्सर और हल। तो शल प्रत्याहार यहाँ से और यहाँ तक बनेगा, बीच में रे का ग्रहण नहीं होगा, यहाँ से
लय भी कट होगा तो श, श, श और है, इन 4 वर्णों का ही ग्रहण होता है। तो दूसरा इनका नाम एक शल भी हो गया। शल उच्चारण के माध्यम से भी हम ऊष्म वर्णों का ही ग्रहण करेंगे और ऊष्म शब्द के द्वारा भी हम श, श, श है इन 4 अक्षरों का ग्रहण करेंगे। तो ये कुल मिलाकर के 25 स्पर्श व्यंजन हो गए और 4 जो है वो अंतस्थ हो गए और 4 जो है वो ऊष्म हो गए। इस प्रकार से कुल व्यंजनों की जो संख्या है वो 33 ये व्यंजनों की संख्या होगी 33। तो 22 अथवा 21 स्वर हो गए पाणिनि शिक्षा के अनुसार, पाणिनि व्याकरण के अनुसार और पाणिनि के मत के अनुसार जो है वो 21 अथवा 22 और 33 व्यंजन। अब अंतिम में अयोगवाह। अयोगवाह ये अयुक्ता कार्यम वहंती, मैंने पहले भी चर्चा कर चुका हूं। ये अयुक्ता कार्यम वहंती है, जिनको कोई याद नहीं कर रहा है, कहीं कोई उल्लेख नहीं है, इतिहास में नाम नहीं, नींव के पत्थर बने हुए हैं। अयुक्ता कार्यम वहंती, उनका कोई नाम नहीं ले रहा लेकिन फिर भी वो काम में लगे हुए हैं। श्रूयन्ते से दृश्यन्ते से तेषां कार्यम अपि दृश्यते, उनका कार्य भी देखा जाता है, इसलिए उनका नाम अयोगवाह ऐसा पड़ा। ये अयोगवाह, इसको हम 2 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। प्राचीन मत के बारे में मैं अलग से चर्चा करूंगा, क्योंकि नवीन जो वैयाकरण है उन्हीं के ग्रंथों का सर्वत्र जो है आजकल अध्ययन अध्यापन हो रहा है, इसलिए उनके मत को हमें प्रामाणिक मानना है, उनके मत को महत्व देना है, उनके मत को स्वीकार करना है, इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना है। तो अयोगवाह जो है वो इसको 2 भागों में बांट करके हम पढ़ रहे हैं। मुख्य रूप से अयोगवाह कौन से मान रहे हैं? अनुस्वार, ये जो तिलक लगा होता है, सुहाग की बिंदी जो लगी होती है अक्षरों के ऊपर, उसको अनुस्वार कहते हैं। और उसके बाद में ये विसर्ग, 2 जो बैक में लगे होते हैं उनका नाम विसर्ग है, एक इनका नाम विसर्जनीय भी है, विसर्जनीय ये भी इनका नाम है। तो अनुस्वार हो गया, विसर्ग हो गया, और एक जिह्वा मूलीय, इस प्रकार का चिन्ह बनाते हैं, जिह्वा मूलीय। और इसी प्रकार का चिन्ह जो है वो उपधमानीय, उपधमानीय का भी है। जब क और ख इन वर्णों से पहले जब ये चिन्ह आता है, ये विसर्ग के स्थान पर होता है। आगे संधि प्रकरण में मैं इसकी विस्तार से चर्चा करूंगा। विसर्ग के स्थान पर ही ये आदेश होता है। तो कै ख से पहले जब विसर्ग होता है उसके स्थान पर आता है ये चिन्ह आता है, तो इसका नाम जो है वो जिह्वा मूलीय हो जाता है, जिह्वा मूलीय। और यदि पै अथवा फै, पै फै इनसे पूर्व होता है तो इसका नाम हो जाता है उपधमानीय। तो नवीना वैयाकरणा सन्ति तेषां मते, ये नवीना वैयाकरणा सन्ति तेषां मते, ये 4 जो हैं ये अयोगवाह माने जाते हैं। और 4 इसके साथ में यम अक्षर, नवीना वैयाकरणः 4 यमः सन्ति इति स्वीकुर्वन्ति इति मन्यन्ते। 4 जो हैं यम हैं। यम वो कौन कौन से हैं? वो कहते हैं कि कै, ख, ग और ये घ, ये जो वर्ण है, ये जब इनका जहां 2 बार उच्चारण होता है और 2 बार उच्चारण के पश्चात पंचम अक्षर, अनुनासिक अक्षर आता है, तो इन वर्णों का नाम यम हो जाता है। यम,
ये आधुनिक वैयाकरणों का, नवीन वैयाकरणों का मत है। प्राचीन वैयाकरणों का मत थोड़ा सा अलग है और एक कुछ विद्वान, अर्वाचीन विद्वान भी थोड़ा सा अपने मत की भिन्नता रखते हैं, वो मैं आगे चर्चा करूंगा आपके सामने। अभी हमें ये समझना है कि ये जो 4 अक्षर हैं क वर्ग के, इन 4 अक्षरों को यम कहाँ कहते हैं, थोड़ा एक उदाहरण के द्वारा देखो हम समझ रहे हैं। जैसे ये शब्द है पलिकनी। अब पलिकनी जो शब्द है इसमें क ये द्विरुचिरित हुआ है, 2 बार इसका उच्चारण हो गया। तो ये जो दूसरा क अक्षर है, नकार के साथ में जो क अक्षर है और इसके पश्चात ये इससे पूर्व जो है, इसके बाद में ये अनुनासिक का जो नकार जो अनुनासिक है, पंचम अक्षर है, ये स्थिति जहां पर बनेगी, जहां अनुनासिक अक्षर हो, उससे पूर्व जो है वो रिपीट हुआ, आवृत्ति हुआ क ख ग घ, इनमें से क ख ग घ, ये चारों में से कोई अक्षर हो तो उसका नाम यम हो जाएगा। तो यहाँ पर क है। ऐसे जैसे चखनतु, चखनतु ये शब्द है, तो यहाँ पर ये ख जो है ये यम हो जाएगा। ऐसे अग्नि, अग्नि, यहाँ पर ये ग जो है ये यम कहलाएगा। और ऐसे ही जैसे घ्नन्ति, घ्नन्ति, यहाँ पर ये जो घ अक्षर है ये यम कहलाएगा। तो इनकी संख्या भी 4 हो गई। तो 4 अयोगवा और 4 यम। महाभाष्यकार जो हैं पतंजलि मुनि अपने व्याकरण महाभाष्य में हयवरट सूत्र की व्याख्या में लिखते हैं, हयवरट इति सूत्रस्य व्याख्यायां महर्षि पतंजलि ही निज भाष्ये लिखति। वहां पर लिख रहे हैं कि वो कहते हैं के पुनर्अयोगवाः। ये अयोगवा कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं अयोगवा, जरा ध्यान से सुनना। महर्षि पतंजलि क्या कह रहे हैं? महर्षि पतंजलि कहते हैं के पुनर्अयोगवाः। वो अयोगवा कौन कौन से हैं? तो कहते हैं विसर्जनीय, जीवामूलीय, उपधमानीय और उसके साथ में अनुस्वार, अनुस्वार को ले रहे हैं। विसर्जनीय, जीवामूलीय, उपधमानीय और अनुस्वार, और साथ में कहते हैं नासिक के यमः। कहते यम को भी वो अयोगवाह के अंतर्गत ही ले रहे हैं। तो प्राचीन वैयाकरणों के मत में ये जो है सब अयोगवाह के अंतर्गत ही हैं, यम को भी अयोगवाह का ही पार्ट मानते हैं। जो आधुनिक वैयाकरण है वो यम को अलग से उसकी गणना कर रहे हैं। तो यदि हमसे पूछें कि अयोगवाह कितने हुए तो उसका उत्तर होगा 4। यदि पूछें यम कितने हुए यम, तो उसका उत्तर भी है 4। इस प्रकार से 4 + 4 8 ये हो गए, 4 अयोगवाह हो गए और 4 यम हो गए, और दोनों को मिलाकर यदि हम कहें तो 8 जो है ये अयोगवाह। लेकिन परीक्षा में जरा ध्यान देंगे, परीक्षा में यदि ये प्रश्न पूछा जाता है कि अयोगवाह कितने, तो क्योंकि नवीन वैयाकरणों के मत में 4 है उसकी संख्या, इसलिए इसका उत्तर 4 ही आपको लिखना है। यम कितने हैं ये प्रश्न पूछा जाता है तो उनकी संख्या भी 4 ही है, ये आपको लिखना है। और इस प्रकार से जो है ये 8 हो गए। और एक ड़ अक्षर, ये जो ड़ अक्षर है, इस प्रकार का जो अक्षर है ये वेद में देखने को मिलता है, वैदिक मंत्रों में इसका उच्चारण आता है। ये ड़ अक्षर जो है इसको भी पाणिनिकृत शिक्षा में माना गया है, इसको भी स्वीकार किया गया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 22 अथवा 21 ये स्वर हो गए, 33 व्यंजन हो गए। व्यंजनों के विषय में कोई जो है वो दूसरा मत नहीं है, सभी जो हैं वो 33 व्यंजनों को स्वीकार कर रहे हैं। और ये 4 और 4 जो है 4 यम हो गए और 4 जो है वो अयोगवा हो गए और 1 जो है ये अड़ अक्षर हो गया। इस प्रकार से ये जो संख्या है ये यदि 22 इसमें जोड़ते हैं, ये 22 21 का संकेत मैंने पहले कर दिया था आपको,
आपको ध्यान होगा कि यदि लृ वर्ण जो है उसका प्लुत मानते हैं तो स्वरों की संख्या 22 होती है। यदि लृ वर्ण का प्लुतत्व नहीं मानते हैं तो स्वरों की संख्या 21 होती है। तो 22 के उससे करते हैं तो इनकी संख्या 64 हो जाती है, और यदि 21 मान करके करते हैं तो इनकी संख्या 63 ये हो जाती है। इस प्रकार से 63 और 64 का ये जो आंकड़ा है, ये जो संख्या है, ये इस प्रकार से हमें समझनी है। ये प्राचीना वैयाकरणा सन्ति, जो प्राचीन वैयाकरण हैं और कुछ नवीन आधुनिक जो वैयाकरण हैं, उनमें से भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि स्वरों की संख्या 22 ही है। लेकिन क्योंकि उनका मत अभी प्रामाणिक नहीं है, आजकल उनका मत प्रामाणिक नहीं है, इसलिए यदि स्वरों की संख्या पूछी जाती है तो मैं बार बार यही संकेत कर रहा हूं, आपको 22 अथवा 21 ये ही प्रामाणिक मानना है। और व्यंजनों की संख्या वो 33 मानते हैं, तो वो तो आजकल भी हम मान ही रहे हैं। और अयोगवा की संख्या वो 8 मानते हैं। इस प्रकार से ये 63 का आंकड़ा जो है वो उनका निर्विवाद होता है कि इसमें 22 स्वर हैं पाणिनि मुनि के व्याकरण में, पाणिनिकृत वर्णमाला में, और 33 व्यंजन हैं और 8 अयोगवा हैं। तो इस प्रकार से उनकी 63 संख्या होती है। और इसमें भी थोड़ा सा भिन्नता वो रखते हैं, मान्यता रखते हैं कुछ वैयाकरण जो हैं वो 8 अयोगवा कौन कौन से मान रहे हैं मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। इसमें तो कोई विवाद नहीं है। ये विसर्ग, ये अनुस्वार है, विसर्ग है, ये जीवामूलीय और ये उपधमानीय, ये मान रहे हैं। और साथ में जो है वो ह्रस्व ग्वंग, एक इस प्रकार से वेद में, वैदिक मंत्रों में ये देखने को मिलता है, ये चिन्ह जो है ये देखने को मिलता है ह्रस्व ग्वंग के नाम से, और ये दीर्घ ग्वंग के नाम से, और एक अनुनासिक अक्षर। ये अक्षर वर्णमाला में, आजकल की आधुनिक वर्णमाला में भी देखा जा रहा है, अनुनासिक अक्षर। और एक ये जो है ये अड़य अक्षर, अभी जिसके बारे में हमने पढ़ा था, ये अड़य अक्षर। तो ये इनको जो है मानते हैं, 8 इनको अयोगवा मानते हैं। इन चारों के बारे में, इन चारों को वो यम भी कहते हैं। ये एक मत है, ये भी एक मत प्रचलित है। लेकिन ये मैंने आपके नॉलेज के लिए बताया है, आपके ज्ञान के विस्तार के लिए बताया है। लेकिन प्रामाणिक रूप से जो चर्चा है वो अभी हम जो पहले कर चुके हैं, उसी के आधार पर हमें प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। ये मैं समझता हूँ वर्णमाला से संबंधित सभी प्रकार की ये चर्चा मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया है। वर्णों की माला, पुष्पों की माला ने देकर आज आपको वर्णों की माला से मैं अभिनंदन कर रहा हूँ। आपका वर्णों की माला देकर आपको भेज रहा हूँ। मुझे आशा है आप दिल से इसको स्वीकार करेंगे। और आप कहीं भी बैठे हैं, एक कवि ने लिखा है, दिल जब दिल से दूर नहीं तो दूर है वो भी दूर नहीं। मैं पूरी आशा कर रहा हूँ कि आपने इस लेसन को, इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से समझा होगा, हृदयंगम आप कर चुके होंगे। फिर भी किसी प्रकार की कोई भी शंका हो तो मैं आपके बीच में सदा उपस्थित रहूँगा। आप अपने कमेंट्स के माध्यम से, आप फ़ोन के माध्यम से मुझसे संपर्क करके और अपनी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं। पुनः बहुत शीघ्र ही आपसे फिर मिलते हैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय को लेकर के एक वीडियो के माध्यम से। तब तक आप पढ़ते रहिए पाणिनीय वर्णमाला। बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में नारा फिर से देंगे, जयतु भारतम, जयतु भारती। धन्यवाद।